ऐलान के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। बीजेपी ने इस बार 400 पार का मिशन रखा है और अपने मेगा प्लान को अमली जामा पहनाने में जोर शोर से जुट चुकी है बीजेपी, जबकि कांग्रेस खाता खोलने में दिलोजान से भिड़ी है। तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। बीजेपी ने इस बार 400 पार का मिशन रखा है और अपने मेगा प्लान को अमली जामा पहनाने में जोर शोर से लगी हुई है, जबकि कांग्रेस खाता खोलने में दिलोजान से भिड़ी हुई है। बहरहाल प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, 12 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी, 13 सीटों पर मतदान होगा। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस 10 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जबकि बीजेपी उससे पहले ही 15 नामों की सूची जारी कर चुकी है। हर सीट पर होने वाली हर हलचल पर पूरे देश की नजर होगी। एक नजर एक दूसरे के सामने खम ठोक रहे उम्मीदवारों पर डालते हैं। सबसे पहले बात भरतपुर की करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राम स्वरूप कोहली को मैदान में उतारा है। राम स्वरूप कोहली की भिड़ंत संजना जाटव के साथ होगी। कांग्रेस पार्टी ने संजना को मैदान में उतारा है। बात चुरू के मुकाबले की करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र झाझड़िया को मैदान में उतारा है और उनका मुकाबला हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए राहुल कस्वा से रहेगा। जोधपुर का मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने गजेंद्र सिंह शेखावत को मैदान में उतारा है और गजेंद्र सिंह शेखावत का मुकाबला कांग्रेस के करण सिंह से रहेगा। अलवर के मुकाबले की बात करें तो भूपेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं, वहीं उनका मुकाबला ललित यादव से रहेगा। बीकानेर की भिड़ंत भी दिलचस्प रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अर्जुन राम मेघवाल को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने गोविंद राम मेघवाल को मैदान में उतारा है। जालौर के मुकाबले की अगर बात करें तो लुम्बाराम चौधरी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला कांग्रेस के वैभव गहलोत से रहेगा। उदयपुर का मुकाबला मन्नालाल रावत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और ताराचंद मीणा कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच रहेगा। चित्तौड़गढ़ का मुकाबला भी काफी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि यहां से पार्टी ने सीपी जोशी को मैदान में उतारा है और उनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी से उदयलाल आंजना से रहेगा। 4 जून को नतीजे आएंगे। गौरतलब है कि 2019 में भी राजस्थान में भी 2 चरणों में ही चुनाव हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। लोकसभा चुनाव के साथ ही बागीदौरा में उपचुनाव का बिगुल भी बज चुका है और महेंद्रजीत सिंह मालवीय के इस्तीफे से खाली हुई इस सीट पर क्या है नया समीकरण और कब डाले जाएंगे वोट, इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों का मैदान तैयार हो गया है। इसके साथ ही कुछ विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव भी होगा, जिसमें एक राजस्थान की बागीदौरा विधानसभा सीट भी है। ये सीट बांसवाड़ा जिले में आती है, जहां से महेंद्रजीत सिंह मालवीय विधायक थे, लेकिन उन्होंने पिछले दिनों ही बीजेपी का दामन थाम लिया था और अब वो बांसवाड़ा से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी सीट से रिजाइन कर दिया था, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव होना था, जिसकी तारीख की अब चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है। राजस्थान में जब दूसरे चरण में बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी, उसी समय बागीदौरा सीट पर उपचुनाव होगा। बागीदौरा सीट पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 4 जून को चुनाव का नतीजा आएगा। इस सीट पर 2,60,000 वोटर हैं। 2023 दिसंबर में राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव के समय इस सीट से कांग्रेस के महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने जीत हासिल की थी, लेकिन मालवीय के इस्तीफे के बाद से ये सीट खाली हो गई है, जिस पर अब उपचुनाव होगा और चुनाव आयोग ने इसकी तारीख घोषित कर दी है। इंतजार सिर्फ उम्मीदवारों का है। बीजेपी और कांग्रेस इस सीट पर किस चेहरे पर दांव लगाएगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी उम्मीदवार तीसरे नंबर पर था, लेकिन जो पहले नंबर पर था वो अब बीजेपी के साथ है। ऐसे में इस सीट पर बीजेपी के लिए उम्मीद की किरण भी दिख रही है। और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के परिवार में कांग्रेस के कई दिग्गज शामिल हो गए हैं, जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। लोकसभा चुनाव में 400 पार का दम भरने वाली बीजेपी के लिए उत्साह बढ़ाने वाला ये माहौल था। बढ़ा प्रदेश बीजेपी का कुनबा।
कांग्रेस के कई दिग्गज बीजेपी में शामिल। सीपी जोशी ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस नेता करण सिंह समेत कई दिग्गजों ने हाथ का साथ छोड़कर कमल को थाम लिया है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने उन्हें पार्टी का पटका पहनाया, तो वहीं करण सिंह ने सीपी जोशी का फूलों का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। कांग्रेस पार्टी में कोई यादव नाम का रोक ही नहीं है। कोई यादव आप चाहोगे तो गिनने को ही नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति है। तो बीजेपी जीतेगी, बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी और अलवर की सीट तो हम बहुत भारी मतों से जीतेंगे। करण सिंह के बाद प्रताप पूनिया, बलवीर चिल्लर भी बीजेपी के हो गए। बीजेपी के कुनबे में शामिल होने वालों में भंवर सिंह पराड़ा और सुशीला कंवर पराड़ा भी शामिल हैं। कांग्रेस के अलावा आरएलपी के प्रदेशाध्यक्ष पुखराज गर्ग ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। मोदी साहब ने देश के अंदर ऐसे काम किए जैसे कानून बनाना, धारा 370 हटाना और जो भारत को विकसित देश के रूप में बनाने के लिए जो उन्होंने संकल्प किया है, इन सारी चीजों को देखते हुए मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। जयपुर में बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ और अरुण चतुर्वेदी की मौजूदगी में भारी संख्या में नेता बीजेपी में शामिल हो गए। इस मौके पर सीपी जोशी और अरुण चतुर्वेदी ने जहां जीत का भरोसा जताया, तो वहीं विपक्ष पर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी जी के करिश्मा नेतृत्व का कि जो उन्होंने 10 वर्षों में इस देश को दिया है, यही अटल विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। ठीक कहा डॉक्टर साहब ने, करण सिंह ने कि हमारा नेतृत्व से नेतृत्व नशे में है। दो अंतर, एक तरफ जो एक परिवार को देश मानते हैं, दूसरी तरफ इस देश को अपना परिवार मानते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी है। कांग्रेस पार्टी नशे में है, दिशाहीन है, नीतिविहीन है। ऐसे कांग्रेस पार्टी में ना देश का भविष्य है, ना प्रदेश का भविष्य है। इसलिए नरेंद्र मोदी 10 साल से जिस प्रकार देश को सामने रखते हुए अपना परिवार बनाकर उसकी उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, देश की बढ़ोतरी के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने से स्वयं का भला भी है, देश और समाज का भला। पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं ने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। बहरहाल पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है और इसका फायदा पार्टी को कितना होगा, ये चुनावी नतीजे तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।